अगर आप में इच्छा शक्ति है तो कोई भी काम असंभव नहीं। उस दिन संपन्न, समृद्ध, सुंदर और प्रतिष्ठित वैशाली का राजमार्ग रथों के पहियों की घनघोर गड़गड़ाहट से कंपायमान था और सारा वातावरण उससे गुंजायमान हो रहा था। रथों का एक कारवां जो वैशाली से अभी थोड़ी देर पूर्व निकला था, वापस वैशाली में प्रवेश कर रहा था। इस वक्त रथों में अपेक्षाकृत ज्यादा वेग था, ज्यादा गति थी। इसी वजह से अब ध्वनि भी अधिक ही हो रही थी। ये रथ समूह अभी वैशाली की तरफ बढ़ ही रहा था कि सामने से कुछ और सुसज्जित रथ आते दिखाई दिए। इन वैभवशाली रथों पर लिच्छवी राजवंश के कुमार आसीन थे। रंग बिरंगे सुंदर कीमती वस्त्र आभूषणों से लदे ये सुंदर ओजस्वी राजकुमार देवताओं के समान आभामंडल से युक्त थे। उनके हाव भाव में उनके राजतत्व का अभिमान स्पष्ट दृष्टिगोचर था। उन्हें सामने से आते रथों के इस समूह को देखकर अचरज हुआ। यह अचरज उन रथों की गति को देखकर था। उनके सामने कभी किसी का प्रतियोगिता करने का दुस्साहस नहीं होता था। अच्छे अच्छे महारथी उनके आगे मंद पड़ जाते थे, परंतु ये किसके रथ थे? लिच्छवी कुमार ये देखकर दंग रह गए कि इस समूह के सबसे प्रथम रथ पर वो अद्वितीय रूप से विराजमान थी, जो वर्तमान में वैशाली की शोभा थी, जो वैशाली की संपन्नता, समृद्धि और ख्याति के कुछ कारणों में से एक थी। राजकुमारों की तुलना में वो कहीं भी कैसे भी 19 नहीं थी। लिच्छवी कुमार तब और अचंभित रह गए जब उस रूपसी उसके रथ का धुरा उनके रथों के धुरों से, उसके रथ का चक्का उनके रथों के चक्कों से टकराया। उनके रथों को टक्कर मारता उस सुंदरी का रथ तीव्रता से विपरीत दिशा में बढ़ा तो राजकुमारों ने उसकी इस दृष्टता के लिए टोक ही दिया। उन्होंने उसकी वजह जाननी चाहिए। उस सुंदरी के मुख पर अवमानना, अभिमान, अवज्ञा और उपहास के हाव भाव आ गए। कौन थी वो सुंदरी? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा। उन दिनों वैशाली गणराज्य अपने वैभव और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। संपन्न वैशाली के सभी धनिकों और राज परिवारों के पास निजी उद्यान था। अम्रकुंजों की वहां बहुतायत थी। ऐसे ही एक राजसी अम्रकुंज में जब एक प्रातः वहां के माली ने प्रवेश किया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। किसी कोने से उसे एक शिशु के रुदन जैसी आवाज आई। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ चला। वो उस वृक्ष के पास जा पहुंचा जहां से ये रुदन की आवाज आ रही थी। माली ये देखकर दंग रह गया कि पेड़ के नीचे बहुमूल्य वस्त्र में लिपटा एक सुंदर नवजात शिशु पड़ा था। उसने मन ही मन उस क्रूर माता को धिक्कारा जो इस सुकोमल सुकुमार शिशु को इस हालत में यहां छोड़ गई थी। उसने अनुमान लगाया कि जरूर ही ये किसी की अवैध संतान है। कन्या थी ये। माली ने उस नवजात कन्या को उठा लिया और पितृवत स्नेह के वशीभूत उसे सीने से लगा लिया। बच्ची मानव शरीर की गर्मी पाकर शांत हो गई। उसे शरण मिल गई थी। वो भला माली उस बच्ची को अपने घर ले आया। उसने पत्नी को सब कुछ साफ साफ बताते हुए उसकी गोद में वो बच्ची दे दी। उसकी तो जैसे मनोवांछित मनोकामना पूरी हो गई। माली दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस अधेड़ अवस्था में वे इसकी उम्मीद भी छोड़ चुके थे। अब यही बच्ची संयोग से उनको प्राप्त हो गई थी। अब वे भी माता पिता बन गए थे। इससे बड़ी प्रसन्नता उन्हें क्या हो सकती थी? उन्होंने इस प्रसन्नता को प्रकृति का वरदान माना और उसकी परवरिश में जुट गए। पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार उस बालिका को यथासंभव सुख सुविधाएं देने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु बालिका के लिए वो पर्याप्त नहीं महसूस होता था। वो तो गुदड़ी में अनमोल लाल के समान थी। किसी भी तरह वो मालिन की पुत्री तो लगती ही नहीं थी, और वो थी भी नहीं। उसके नखरे उसके पालक माता पिता की बुद्धि से, उनके सामर्थ्य से बाहर थे। बचपन में ही कन्या के भाव रूप के लक्षण दिखने लगे थे। वो अपनी उम्र की लड़कियों से पूर्णतः भिन्न थी। गुणों की उसकी पोटली में न जाने कितने ही विलक्षण रत्न थे। उन्हें समझ पाना उसके पालक माता पिता के बूते की बात नहीं थी।
जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उनकी दुविधा भी बढ़ती जा रही थी। वे दिन रात दुश्चिंताओं में घिरे रहते। पुरुष और परिवार का मुखिया होने के कारण पिता के लिए तो ये एक ऐसा बोझ बनता जा रहा था जिसे वहन करना उसके लिए मुश्किल था। उसे चिंता सताए जा रही थी। उसकी ये चिंता अनुचित तो बिल्कुल नहीं थी। लड़की ने यौवन अवस्था में प्रवेश किया तो उसके अंग अंग से रूप का ज्वार फूट पड़ा, किंतु पिता के लिए उसका ये रूप भय की वजह था। उसे हर वक्त किसी अनहोनी का भय सताता रहता था। उसका भय बेवजह नहीं था, क्योंकि उस लड़की के रूप की चर्चा आसपास ही नहीं, दूर दूर तक होने लगी थी। असीम रूप यौवन की स्वामिनी उस लड़की के कितने ही दीवाने हो गए, कितने ही दावेदार खड़े हो गए। उसकी अपार रूप राशि के पिता असमंजस और ऊहपोह की स्थिति में फंसा किसी चमत्कारिक हल की बाट जोता रहा। उधर उस कन्या को पाने को बेताब प्रेमियों की संख्या बढ़ती गई। उनके मध्य प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई। प्रतिद्वंदिता घातक होने लगी। सेठों धनिकों के पुत्र, राजकुमार, युवराज और राजा, जिसने भी उसके रूप के बारे में सुना, जाना था, उसे देखा, वही उसकी इच्छा करने लगा। पिता ने उसके बारे में विचार किया, परंतु कोई भी प्रत्याशी कन्या को छोड़ने को तैयार नहीं था। सभी उसे पाना चाहते थे, लेकिन विवाह तो एक से ही हो सकता था। स्थिति ये थी कि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था, कोई झुकने को तैयार नहीं था, कोई त्याग करने को तैयार नहीं था। स्थिति मार काट तक जा पहुंची। लिच्छवियों को समझना सरल तो क्या, संभव ही नहीं था। वे दंभी, दुस्साहसी और हठी थे। बात बात पर आपा खो देना उनका स्वभाव था। उनसे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। ये पूरा मामला एक पहेली, एक गुत्थी जैसा हो गया था, जिसे सुलझाना दुष्कर था। अब तो ये दिखाई दे रहा था कि ये प्रकरण किसी न किसी की बलि लेकर ही खत्म होगा। लग रहा था कि इसमें किसी न किसी की जान जाएगी। स्वयं उस लड़की की जान पर बनाई थी। मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं वाली दशा उत्पन्न हो गई थी। बहुत वाद विवाद, बहुत तर्क, बहुत विचार विमर्श के बाद जिस प्रस्ताव पर सहमति बनती दिखाई दी, वो कम से कम लड़की की नजर से तो अमान्य थी। अनमय, अदमय, सशक्त, साधन संपन्न और प्रभावशाली दावेदारों के बीच परस्पर सहमति ये बनी कि कन्या को साझा संपत्ति मान लिया जाए, सभी उसका भोग करें। इस तरह वो रूपवती और गुणवती कन्या एक गढ़िका बन गई। करने को तो वो विरोध कर सकती थी, प्रतिरोध कर सकती थी, विद्रोह कर सकती थी, किंतु उसने अपने दत्तक पिता की दारुण स्थिति को देखा, उनकी विवशता को देखा, उनकी लाचारी को देखा और देखा गणराज्य में बेमतलब के रक्तपात की आशंका को, परस्पर युद्ध की आशंका को। गढ़िका बनकर तो जैसे उसने पुरुष जाति से प्रतिशोध को, उनके शोषण को अपना उद्देश्य बना लिया। उसने एक गढ़िका के रूप में पर्याप्त धन संपदा कमाई, यश वैभव कमाया। पुरुष लोग उसके रूप रस का पान करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को प्रस्तुत रहते। उसने अपना भव्य निवास बनवाया। उसने ब्रह्मचाल में एक विशाल और सुंदर अम्रवन भी बनवाया। ये अम्रवन बनवाने के पीछे शायद उसके बालपन की स्मृतियां थीं। उसे पता था कि वो एक अम्रवन में ही पाई गई थी, वो अम्रवन में ही पाली गई थी, तभी उसे ये नाम मिला था, अम्रपाली। जी हाँ, कहानी के शुरू में हमने रथों के समूह में सबसे आगे विराजमान जिस स्त्री को देखा था वो अम्रपाली ही थी। कुछ के लिए गढ़िका या वैशाली की नगरवधु, तो कुछ के लिए जनपद कल्याणी या वैशाली की शोभा। लिच्छवी कुमार के रथों के धुरे से धुरा और चक्के से चक्का टकराता उसका रथ आगे बढ़ा तो उन राजकुमारों ने उसे टोका। अम्रपाली ने राजकुमारों को बताया कि तथागत बुद्ध उसके आम्रवन में आए हुए हैं और वो उन्हीं के दर्शन करने वापस आ रही है। उसने करुणानिधि तथागत को अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण भी दिया है। तो क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया? हाँ, वो कल अपने भिक्खु संघ सहित मेरे यहाँ भोजन ग्रहण करने आ रहे हैं, किंतु हम भी तो वहीं जा रहे हैं। हम भी तो तथागत को भोजन का निमंत्रण देंगे, कल के लिए नहीं। कल तो वो मेरे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन पहले वो हमारे महल में आएंगे। ऐसा नहीं होगा। तथागत अपनी बात से कभी पलटेंगे नहीं। हम राजकुमार हैं, राजवंश के हैं। किसी गढ़िका का राजवंश से क्या मुकाबला? तुम हमारी बराबरी कैसे कर सकती हो? तथागत की दृष्टि में सब समान है। उन्हें हमारी
श्रेष्ठता हमारी महानता का ज्ञान है, हमारी बात को वो ठुकरा ही नहीं सकते, तो फिर प्रयत्न करके देख लो ना। आम्रपाली ने लिच्छवी राजकुमारों को चिढ़ाया। वे मन महसूस कर रह गए, परंतु करते भी क्या। इतना दम न करो, आमंत्रण तो हमारा ही मान्य होगा। तुम चाहो तो हम तुम्हें मुंह मांगी स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। एक गड़गा के लिए धन से बढ़कर और क्या हो सकता है। बोलो, कितने में दोगे ये भोज हमें? पूरा साम्राज्य दे दो। फिर भी नहीं, आम्रपाली ने तड़ाक से उत्तर में कहा और रथ को दौड़ा दिया। लिच्छवी कुमार पराजित से रह गए। फिर भी उनका दंभ उन्हें हार मानने की आज्ञा देने वाला नहीं था। उनके पास धन था, उनके पास वैभव था, उनके पास ऐश्वर्य था, और सबसे बड़ी बात, उनके पास राज शक्ति थी। एक मामूली गड़िका उनके सामने क्या टिक सकती थी, उसकी औकात ही क्या थी। इसी तरह तमतमाते तिलमिलाते वे लिच्छवी कुमार वहां पहुंच गए जहां तथागत बुद्ध विहार कर रहे थे। रथों से उतरकर वे तथागत के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए। राजकुमारों ने तथागत को अगले दिन के लिए भोजन का निमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे पहले ही एक दिन के भोजन के लिए आम्रपाली को अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। लिच्छवी कुमारों ने आम्रपाली के हाथों, एक मामूली गड़का के हाथों अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तथागत निश्चित समय पर वैशाली के यहाँ भोजन ग्रहण करने पहुंचे। उन्होंने उपदेश दिया। आम्रपाली प्रभावित हुई। उसने अपना आम्रवन बुद्ध और उनके भिक्खु संघ को भेंट कर दिया। वो प्रवज्जित हुई और बुद्ध शासन में उसने उच्चतम पद प्राप्त किया। ये सच में वैशाली की शोभा बन गई। इस कहानी को सुनने के बाद आप मान लेंगे कि समय ही बलवान होता है। कालचक्र घूमता है तो किसी की चिंता नहीं करता। राजा, रंक, ऊंच नीच, जात कुजात, वो किसी अंतर को नहीं मानता। जीवन सर्वोच्च सर्वोत्तम होता है, परंतु कोई व्यक्ति किस रूप में जन्म लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, ये पूर्णतः महत्वपूर्ण नहीं होता। किसी व्यक्ति का जन्म अथवा जीवन कैसा रहा है, इससे उसका अंत भी नियंत्रित, विनियमित और निर्धारित होगा, ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी जन्म और मृत्यु जीवन के ये दो छोर पूर्णतः भिन्न होते हैं। उनके रंग रूप में अत्यधिक अंतर होता है, भिन्नता होती है। प्रसन्नजीत का चरित्र इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रसन्नजीत का जन्म कौशल राज्य के राज परिवार में हुआ था। उसके पिता राजा महाकौशल थे। राजकुमार प्रसन्नजीत योग्य और प्रतिभाशाली था। उसने तक्षशिला में अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। उसकी असामान्य योग्यता को देखकर उसके पिता ने अपने जीवन काल में ही उसे राजा बना दिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया। कहते हैं एक बार उसने तथागत बुद्ध के सामयिक संबुद्ध पर ही ये कहकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वो आयु और प्रवज्य दोनों ही दृष्टि से छोटे हैं। बुद्ध ने उन्हें उत्तर दिया कि क्षत्रिय, सांप, आग और भिक्खु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। अर्थात क्षत्रिय राजकुमार भले ही छोटा हो, परंतु यदि वो क्रुद्ध हो गया तो भयंकर हानि कर सकता है। सांप बेशक छोटा हो, परंतु यदि वो काट ले तो घातक भी हो सकता है। आग बेशक छोटी हो, पर वो भी भयंकर विनाश कर सकती है। एक भिक्खु छोटा होकर भी अहरत अर्थात परम ज्ञानी हो सकता है। बुद्ध की ऐसी व्याख्याओं से प्रभावित होकर राजा प्रसन्नजीत उनका अनुयायी बन गया था। वो लगातार तथागत के संपर्क में रहता और उनसे परामर्श करता रहता था। उसकी धर्म प्रियता के पीछे उसकी पटरानी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो खुद धर्म प्रिय थी। राजा प्रसन्नजीत की सीधी रिश्तेदारी राजा बिंबिसार से ही थी। उसका विवाह बिंबिसार की बहन से हुआ था। बिंबिसार का विवाह प्रसन्नजीत की बहन से हुआ था। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के साले थे और बहनोई थे। इस रिश्ते से बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु राजा प्रसन्नजीत का भांजा था, परंतु राजनीति कोई रिश्ता नहीं मानती। अजात शत्रु के साथ प्रसन्नजीत का युद्ध भी हुआ। कभी वो हारा और कभी जीता। राजा प्रसन्नजीत प्रतिभा संपन्न, प्रतापी था, प्रवीण था, फिर भी उसे कोई कमी खटकती थी, कोई अभाव अखरता था। वो एक कुलीन के रूप में मान्यता चाहता था। वो सामाजिक स्तर पर सम्मानित होना चाहता था। वो अपने जन्म को
अपने कुल को तो बदल नहीं सकता था। यही वजह थी कि उसकी परेशानी की। प्रसेनजीत ने बहुत विचार किया, उसने बहुत माथापच्ची की। अंत में उसे एक मार्ग दिखाई दिया। ये मार्ग उसके रानीवास से होकर जाता था। यदि शाक्य वंश की कोई कन्या उसकी रानी बनने को तैयार हो जाए तो बात बन सकती थी। तथागत भी तो शाक्य कुल के थे। ऐसा हो जाने पर प्रसेनजीत का रुतबा स्वयं बढ़ जाता। अब उसने ठान लिया कि उसके मानववर्धन का एक ही रास्ता था। ये अपने आप में इतना सरल काम नहीं था। प्रसेनजीत के कल को देखते हुए कोई भी शाक्य उसे अपनी कन्या देने के लिए कैसे राजी हो सकता था। क्योंकि वो प्रतापी और बलशाली था, इसलिए कोई उससे उलझना भी नहीं चाहता था। परंतु उसके हठ को देखते हुए शाक्यों ने भी इस समस्या का एक हल खोज निकाला। इस हल के अंतर्गत शाक्यों ने छल और षड्यंत्र का सहारा लिया। एक दासी पुत्री को शाक्य कन्या बताकर राजा प्रसेनजीत का विवाह उसके साथ कर दिया। वासम खातिया नाम की इस दासी पुत्री के बेहद रूपवती होने के कारण प्रसेनजीत को कोई शक भी नहीं हुआ। वो तो अपनी सफलता पर गर्व और अभिमान कर रहा था। वो प्रसन्न था। वासव खातिया एक अच्छी रानी साबित हुई। उसने अपने पत्नी धर्म को पूर्णतः निभाया। उसने राजा प्रसेनजीत को हर प्रकार से खुश रखा। उसके राजमहल में आ जाने से राजा प्रसेनजीत का रुतबा बढ़ गया। उसे अतिरिक्त मान सम्मान मिलने लगा। प्रसेनजीत बहुत प्रसन्न था। उसका आनंद तब और बढ़ गया जब वासव खातिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा विदुढ़भ। विदुढ़भ के बड़े होने के साथ प्रसेनजीत के पतन की शुरुआत हो गई। विदुढ़भ थोड़ा समझदार हुआ तो उसने मां से हठ किया कि वो ननिहाल जाएगा। वासव ने उसे किसी न किसी बहाने से टाल दिया। वो नहीं चाहती थी कि सच्चाई सामने आए। उसे पता चल चुका था कि उसके पति के साथ छल करके शाक्यों ने उसका विवाह उनके साथ कर दिया था। उसे प्रसेनजीत से सहानुभूति थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पति के जीवन में अब कोई व्यर्थ का व्यवधान आए। परंतु होनी तो हर हाल में होकर ही रहती है। वो विदुढ़भ को कब तक बहलाती, उसे कब तक टालती। अब वो युवा हो रहा था। उसे और ज्यादा अंधेरे में नहीं रखा जा सकता था। आखिर एक दिन विदुढ़भ अपने ननिहाल कपिलवस्तु पहुंच ही गया। हुआ वही वासव को जिसका भय था। विदुढ़भ को पता चल गया कि उसकी मां एक दासी पुत्री है। यह रहस्य उद्घाटन होने पर उसे शाक्यों का उसके प्रति व्यवहार समझ में आ गया। क्यों उसे वो सम्मान नहीं दिया गया था जिसका वो सच में अधिकारी होता। वो अपमान का घूंट पीकर क्रोधित होता हुआ श्रावस्ती लौट आया। राजा प्रसेनजीत को जब ये ज्ञात हुआ कि उसकी प्रियतमा रानी वासवा वास्तव में एक दासी पुत्री है और उसके साथ शाक्यों ने कपट किया था, तो वो अचंभित रह गया। वो शाक्यों पर तो क्रोधित हुआ ही, उसका कोप वासव और विदुढ़भ पर भी हुआ। उसने मां और पुत्र से वे सारी सुविधाएं, सारे विशेषाधिकार छीन लिए जो राज परिवार के सदस्य के रूप में उन्हें मिले हुए थे। वो ये भूल गया कि वासव अब उसकी पत्नी है और विदुढ़भ उसका अपना पुत्र, जिसकी शिराओं में उसी का रक्त प्रवाहित हो रहा है। बहरहाल राजा प्रसेनजीत के इस निर्णय और बदले व्यवहार ने विदुढ़भ को उसका शत्रु बना दिया। वो प्रसेनजीत के खिलाफ हो गया, बदले की आग में जलने लगा। इसी मध्य प्रसेनजीत ने अपने अविवेकपूर्ण कृत्य से अपने लिए एक अन्य मुसीबत खड़ी कर ली। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण के दिनों में प्रसेनजीत का एक सहपाठी हुआ करता था। नाम था बंधुल मल। उस वक्त प्रसेनजीत ने बंधुल मल से कहा था कि जब वो कौशल का राजा बनेगा तो उसे अपना सेनापति नियुक्त कर लेगा। तब बात आई गई हो गई थी। बंधुल मल बेहद बलशाली और पराक्रमी था। वह अद्वितीय वीर और अदम्य योद्धा था। प्रसेनजीत के लिए उसके जैसा कोई अन्य सेनापति हो ही नहीं सकता था। किंतु बंधुल मल के स्वाभिमान ने उसे अपने मित्र का सेनापति बनने से रोक रखा। फिर परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि बंधुल मल को राजा प्रसेनजीत के पास जाना ही पड़ा। वास्तव में हुआ ये कि बाहुबल की एक परीक्षा के समय उसके अपने ही कुलबंधु मल्लों ने उसके साथ धोखा दिया। वो उस परीक्षा में सफल तो हो गया, किंतु अपने लोगों के धोखे ने उसका हृदय छल्ली कर दिया। उसने दुखी होकर कुशीनार से विदा ले ली। कौशल में राजा प्रसेनजीत ने उसका उचित सत्कार किया। प्रसेनजीत ने अपनी बात का पालन करते हुए बंधुल मल को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया। बंधुल मल योग्य तो था ही,
उसने पूरी निष्ठा और सामर्थ्य के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह किया। उसने राज्य में जरूरी सुधार भी लागू किए। राजा प्रसन्नजित का प्रिय और विश्वास पात्र होने की वजह से बंधुलमल कुछ सत्तालोलुप अधिकारियों की आंखों में खटकने लगा। वे बंधुलमल के खिलाफ हो गए। पीठ पीछे वे बंधुलमल को राह से हटाने का षड्यंत्र करने लगे। उन्होंने राजा प्रसन्नजित के कान भरने प्रारंभ कर दिए। प्रसन्नजित ने पहले तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बंधुलमल उसे प्रिय था। वो उसका विधिवत नियुक्ति सेनापति था। वो बंधुलमल पर शक नहीं कर सकता था। वो उस पर पूरा भरोसा करता था। फिर भी था तो वो भी एक मनुष्य ही। वो राजा था तो क्या हुआ? जब बार बार और अलग अलग माध्यमों से उसे एक ही बात सुनने को मिली कि बंधुलमल उसे अपदस्थ करने की योजना बना रहा है, तो वो चौकन्ना हो गया। वो बंधुलमल की ओर से सावधान हो गया। उसकी एक एक हरकत पर तीव्र दृष्टि रखने लगा। बंधुलमल का अति उत्साही और ईमानदार होना ही उसके जी का जंजाल बन गया। प्रसन्नजित इसी बात को लेकर चौकन्ना हो गया कि भला बंधुलमल को क्या जरूरत थी राज्य में सुधार करने की? क्या मैं असमर्थ, अयोग्य शासक हूँ? कुल मिलाकर प्रसन्नजित ने बंधुलमल को ठिकाने लगाने का निर्णय कर लिया। बंधुलमल एक बार फिर चला गया। प्रसन्नजित ने बंधुलमल को छल से मरवा दिया। उसके साथ उसके पुत्रों की भी हत्या करा दी गई। जैसा कि अक्सर होता है, बंधुलमल और उसके पुत्रों की हत्या करवाने के बाद उनके निर्दोष होने के सबूत मिले। अब हो भी कह सकता था। राजा प्रसन्नजित के पास प्रायश्चित ही एकमात्र उपाय था। इस तरह सोच विचार कर राजा प्रसन्नजित ने बंधुलमल खाली पद पर उसके भांजे दीर्घकारायण को नियुक्त कर दिया। अपने इस कार्य से राजा को बहुत संतोष हुआ, बहुत चैन मिला। अपनी तरह से उसने उचित ही किया था। इससे उसका कलंक घुल जाना चाहिए। प्रसन्नजित ने किया तो ठीक ही। अब उसकी अवस्था भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही थी, किंतु काल चक्र अपनी गति से घूम रहा था। उसने अपने लिए दो दुश्मन पैदा कर लिए थे। एक विरुद्धव, जो उसका पुत्र होते हुए भी उससे अपनी मां और अपने अपमान का बदला लेने के लिए व्याकुल था और उचित मौके की तलाश में था। दूसरा दीर्घकारायण, जो उसका सेनापति होते हुए भी उससे अपने मामा और मौसेरे भाइयों की हत्या का बदला लेने के लिए व्याकुल था तथा उपयुक्त मौके की तलाश में था। और उन्हें ये मौका एक साथ एक ही वक्त मिल गया। विरुद्धव विद्रोह की राह पर आगे बढ़ चुका था। तभी दीर्घकारायण ने प्रसन्नजित को एक खास परिस्थिति में निरस्त देख विरुद्धव को राजा घोषित कर दिया। प्रसन्नजित को जब ये पता चला कि उसका सेनापति विरुद्धव के साथ मिल गया है और उसे राजा बनवा दिया है, तो वो सन्न रह गया। वो उस वक्त अपनी राजपीठ से दूर था। उसके निकट न कोई सेना थी, न कोई शस्त्र अस्त्र, बस एक सेविका थी। प्रसन्नजित को बहुत तीव्रता से कुछ सोचना था, कोई उचित निर्णय करना था, कोई उचित कार्रवाई करनी थी। यहाँ तो उसका जीवन ही खतरे में पड़ गया था। वो क्या कर सकता था? किससे सहायता की उम्मीद कर सकता था? उसने अपने जीवन में युद्ध किया था, अब भी वो कमजोर नहीं हुआ था। उसके मनोबल ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। ऐसे वक्त में प्रसन्नजित को अपने भांजे और राजा बिंबिसार के पुत्र आजाद शत्रु की याद हो आई। उसने प्रण कर लिया कि वो आजाद शत्रु की मदद से अपने पूर्व सेना प्रमुख दीर्घकारायण को करारा जवाब देगा और विरुद्धव से अपना राज्य वापस लेगा। इस षड्यंत्र से वो बेहद क्रोधित हुआ था। उसने अपनी सेविका को साथ ले राजगृह के लिए प्रस्थान कर दिया। वो एक घोड़े पर आरूढ़ हो सरपट भागा। उसके साथ जो हुआ था, उस पर जो बीती थी, उसने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया था। फिर भी उसे जाना ही होगा। सच में देखा जाए तो राजा प्रसन्नजित अपनी मृत्यु के डर से भाग रहा था। भय का भूत उस पर सवार हो चुका था। उसे लग रहा था कि वो अपने राज्य की सीमा से अर्थात अपनी जान के प्यासे दीर्घकारायण और विरुद्धव की पहुंच से जितनी ज्यादा दूर निकल जाएगा और जितनी शीघ्र निकल जाएगा, उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। वो उतना ही सुरक्षित हो जाएगा। खतरा उसे सिर पर नाचता दिखाई दे रहा था। मृत्यु से भागना। प्रसन्नजित जब राजगृह पहुंचा तो नगर का फाटक बंद हो चुका था। नियमानुसार एक निश्चित प्रहर के बाद बाहर से कोई भी व्यक्ति नगर में प्रवेश नहीं कर सकता था। वो वैसे भी थका मादा था, क्लांत था। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि प्रवेश पाने की चेष्टा में वो इधर उधर हाथ पांव मारता। इस वक्त तो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी कि वो अपने शरीर और मन को आराम दे। इसलिए वो फाटक के निकट ही
एक अच्छी नींद लेने के उद्देश्य से लेट गया। लेटते समय प्रसन्नचित आश्वस्त था कि उसने अपनी सन्निकट मृत्यु को टाल दिया, उसे मात दे दी है। क्या सचमुच, क्या आने वाला कल उसके जीवन के लिए निर्णायक होगा? क्या आने वाला कल उसके लिए शुभ होगा? क्या वो अपने भांजे राजा आजाद शत्रु को अपने पक्ष में कर पाएगा? क्या आजाद शत्रु उसकी मदद करेगा? क्या वो विडुडम के खिलाफ लड़ने को तैयार होगा? क्या वो विडुडम से अपना राज वापस ले सकेगा? ऐसे अनेकों प्रश्नों से उलझता और उनके सकारात्मक उत्तर की आशा तथा कामना करता प्रसन्नचित नींद की गोद में चला गया। या ये मौत की गोद थी जिसे भागकर वो यहां आ पहुंचा था? इस प्रश्न का जवाब आने वाली प्रातः मिला। राजा प्रसन्नचित उस प्रातः उठ ही नहीं पाया, वो तो हमेशा के लिए सो चुका था। इस कहानी को सुनने के बाद आपको दुख छू नहीं पाएगा। राजकुमार सिद्धार्थ ने मन ही मन ठान लिया था कि अब उन्हें भी संसार का मोह त्याग कर सन्यासी हो जाना है। सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और वैभव विलास में जीवन को व्यर्थ नष्ट करना उचित नहीं है। संसार के रिश्ते, नातों और वैभव प्रदर्शन से उन्हें गहन विरक्ति होने लगी। इसी विरक्ति ने उनके अंतर से संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु, व्यक्ति से मोह को निकालकर बाहर किया। जब सिद्धार्थ नगर ब्रह्मण से महल में लौटा तो उसे शुभ समाचार मिला कि यशोधरा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। इसी उपलक्ष्य में सारे महल में मंगल गीत गाए जा रहे थे और महल को ही नहीं, राज्य भर को तरह तरह से सजाया जा रहा था। महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजावती की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी, किंतु इस शुभ समाचार को सुनकर भी राजकुमार सिद्धार्थ ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न की। ऐसा लगता था कि उनके मन में निर्लिप्तता की भावना अपनी जड़ें जमा चुकी थी। सांसारिकता से उनका पूर्णतः मोहभंग हो गया था। राजमहल में तरह तरह के उत्सव और नृत्य ज्ञान के आयोजन हो रहे थे, किंतु किसी भी आयोजन में सिद्धार्थ का मन न लगा। सिद्धार्थ को पुत्र होने की न तो प्रसन्नता हुई और न ही शोक हुआ। जब शिशु का नामकरण किया गया तो वे मौन ही रहे, निर्लिप्त ही रहे। शिशु का नाम राहुल रखा गया। राहुल अभी अत्यंत छोटा ही था कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय किया। ये आषाढ़ की पूर्णिमा थी। चांद पृथ्वी पर अपनी शीतल छटा बिखेर रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार राहुल और यशोधरा की ओर देखा और राजमहल छोड़कर बाहर निकल आए। सिद्धार्थ ने अपने सेवक छंदक को निंद्रा से जगाया और रथ तैयार करने को कहा। छंदक ने सोचा, संभवतः स्वामी इस समय भ्रमण करने की इच्छा रखते हैं। उसने तुरंत रथ तैयार कर दिया। रथ में सवार होकर सिद्धार्थ ने छंदक को वन की ओर चलने को कहा। अनोमा नदी के निकट जंगल में जाकर सिद्धार्थ ने छंदक से रथ रोकने को कहा। रथ रुकते ही वे रथ से नीचे आ गए। सिद्धार्थ ने अपने सभी राजसी अलंकरण और वस्त्र उतारकर छंदक को सौंपे और उसे महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ का आदेश सुनकर छंदक फूट फूट कर रोने लगा। राजकुमार छंदक शोकाकुल स्वर में बोले, जब महाराज और महारानी आपके सन्यासी होने का समाचार सुनेंगे तो उनका तो हृदय ही फट जाएगा। वे इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगे? छंदक, ये संपूर्ण संसार ही दुखों का मेला है। संसार में रहकर केवल दुख ही पाया जा सकता है। यदि सुख पाना है तो ये संसार छोड़ना होगा। मैं सुख दुख की इस श्रृंखला को समाप्त करने के लिए ही गृह त्याग कर रहा हूँ। और फिर सिद्धार्थ ने कटार से अपने रेशमी मुलायम केशों को काट डाला। छंदक को उन्होंने समझाते हुए कहा, छंदक, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और उनसे कहना कि संसार के दुखों कष्टों को समाप्त करके मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए ही मैं गृह त्याग कर रहा हूँ। और इसके बाद सिद्धार्थ ने छंदक को महल लौट जाने का आदेश दिया। सिद्धार्थ के आदेश पर छंदक शोक निमग्न हो राजकुमार को प्रणाम करके राजमहल की ओर लौट चला।
छंदक ने राजमहल में लौटकर राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग की सूचना दी तो महाराज शुद्धोधन और महारानी प्रजावती का दुख से बुरा हाल हो गया। यशोधरा तो नीर बहाती हुई विलाप कर उठी। राजा शुद्धोधन के मुख से निकला, आज विद्वान पंडितों और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सत्य हो गई। मेरा प्रिय पुत्र गृह त्याग कर लोक का कल्याण करने के लिए सन्यासी बनने को निकल पड़ा। उसे मेरे अनेकों प्रयास भी न रोक पाए। यशोधरा ने अपने पति के राजसी अलंकारणों के त्याग की बात सुनकर अपने शरीर से सभी अलंकरण त्याग दिए, केवल सुहाग चिन्हों को ही शरीर पर धारण किया। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सोना और पत्तल पर खाना उसने अपना नियम बना लिया। राजकुमार सिद्धार्थ के गृह त्याग से राजमहल में शोक का सन्नाटा छा गया। राजमहल का वाद संगीत और पायल की रुनझुन भी न जाने कहाँ खो गई। आइए सुनते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन बदल देने वाले विचार। मनुष्य क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीत सकता है। पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के सद्गुणों की महक सब ओर फैल जाती है। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। 7 सागरों में जल की अपेक्षा मानव के नेत्रों से कहीं अधिक आंसू बह चुके। अभिलाषा सब दुखों का मूल है। जो नसीहत नहीं सुनता उसे लानत मलामत सुनने का शौक होना चाहिए। घृणा से कभी कम नहीं होती, प्रेम से ही होती है। पाप का संचय ही दुखों का मूल है। जो अपने ऊपर विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा विजयी है। हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? एक जग बूंद बूंद करके भरता है। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। सत्य पुरुष सर्वत्र 5 स्कंधों में छंद राग छोड़ देते हैं। संत जन काम भोगों के लिए बात नहीं चलाते, चाहे सुख मिले या दुख। पंडित जन अपने मन का उतार चढ़ाव प्रदर्शित नहीं करते। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। जीवन को बदल देने वाली एक कहानी। जीवन भी कैसी विचित्रताओं से भरा है, कितना अनिश्चित, कितना अद्भुत। कभी दुख तो कभी सुख, कभी धूप तो कभी छांव। आज अपने पिया के आंगन में बैठी वो यही सब सोच रही थी। उसका जन्म निम्न जाति के एक परिवार में हुआ था। माता पिता सुख सुविधा जुटाने में असमर्थ थे। उसे गरीबी का
पालना मिला, किंतु प्रकृति ने उसे असाधारण सौंदर्य दिया था। वो आकर्षक थी, चपल थी, मोहक थी और इतनी दुबली पतली, इतनी कृश के नाम ही पड़ गया कृषा या किसा। किसा गौतमी का बचपन कष्टों और अभावों में बीता। ऐसे ही उसने किशोर अवस्था की दहलीज पार की और यौवन के आंगन में कदम रखा। फिर संयोग ऐसा हुआ कि उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। पति का भरपूर प्रेम पाकर वो धन्य हो गई। उसे लगा उसके दुख के दिन बीत गए। अब वो पति की बाहों में सिमटकर सब कुछ भूल जाना चाहती थी। फिर भी उसकी राह उतनी आसान न हुई। ससुराल पहुंचने पर उसे अपेक्षित स्नेह नहीं मिला, जैसे कि बहुधा होता है। उस पर व्यंग्यवाण छोड़े गए, उसे तंग किया गया। कोड़ में खाज ये हुई कि काफी समय निकल जाने पर भी उसे कोई संतान नहीं हुई। ससुराल वालों को और बहाना मिल गया। उनके प्रहार बढ़ गए तथा और तीखे हो गए। वो कंगली तो थी ही, निपुती भी हो गई। किसा गौतमी के मन में भी बस एक ही बात रहती कि उसकी गोद भरनी चाहिए। उसकी देह भी उसके लिए तड़पती रहती है। उसका दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं था, उसका संताप हरने वाला कोई नहीं था, उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था। पति के साथ उसे जो पल मिल पाते वही उसका एकमात्र संबल थे। उसी सांत्वना के सहारे उसने अपने आप को परिस्थितियों के उस भंवर में छोड़ दिया था। उसका ध्यान अब इस ओर से हटने लगा था और उसने यथास्थिति से समझौता कर लिया था। इतना सब सहकर उसे ये व्यवहारिक ज्ञान हो गया था कि धन की संपन्नता से मन की शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके लिए कुछ अलग ही चाहिए होता है। इस बीच उसने अपना सहारा थामे रखा। अपने पति से उसकी निकटता इन विषमताओं के कारण अनायास ही बढ़ गई। शायद यही कारण रहा कि एक दिन उसने अपने आप को गर्भ से पाया, जिससे जीवन लौट आया उसके द्वार। सबसे पहले उसके पांव थिरके। उसने अपने पति को बताया तो उसकी आंखों में हर्ष के आंसू छलछला उठे। किसा को इतना प्रसन्न देख उसके पति को बहुत अच्छा लगा। वो भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। ये उसकी भी खुशी थी, ये उन दोनों की खुशी थी। बात जब शयन कक्ष से बाहर आई तो जैसे पूरा घर परिवार उमंग में डूब गया। अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। किसा के लिए प्यार की बयार बह चली। घर में नए मेहमान के स्वागत में तैयारियां होने शुरू हो गई। किसा ने भी सब कुछ भुला दिया। किसी से कोई शिकायत नहीं रह गई। उसे तो अच्छा ही लगा कि घर का वो तनावपूर्ण वातावरण बदल गया। हर दिन की तानेबाजी खत्म हो गई। हर दिन का कलेश जाता रहा। किसा ये मत करो, किसा उसे मत उठाओ, भारी है, किसा बिस्तर पर चलो, तुम्हें आराम करना है। घर की औरतें उसे टोकती। उसे सुखद आश्चर्य होता, ये वही घर है, मैं वही किसा हूं। वो अपने आप से पूछती। फिर वो दिन भी आया। एक असहाय पीड़ा, एक बेसाख्ता चीख, एक आनंद, राहत भी, और वो एक स्वस्थ गोल मटोल सुंदर बालक की मां बन गई। लड़का हुआ है। खुशियों से लदी ये घोषणा पूरे घर परिवार में दौड़ गई। सभी के लिए मंगलकारी था वो क्षण, वो अवसर। कुल दीपक के आ जाने से हर ओर उजियारा बिखर गया। लेकिन किसा के लिए वो मात्र एक बालक नहीं था, मात्र उसका पुत्र नहीं था। वो तो उसके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया था। उसका तो जीवन ही बदल दिया था उसने। किसा उसे बेहद प्यार करती, उसे हमेशा अपनी आंखों के सामने रखती, उसे कभी अपने से दूर न होने देती। पर वो घर का लाडला था। सभी उसे लेना चाहते, उसे दुलारना चाहते। वो एक से दूसरी गोदी में घूमता रहता। वो जल्दी ही किसी न किसी बहाने से उसे वापस ले लेती। दूध पिलाना है, भूखा है, उसके सोने का समय हो गया है, वो कहती। घर वाले मुंह दबाकर हंसते। हाँ जी, अब बेटे वाली हो गई है, वे कहते। लेकिन उनके इस कथन में व्यंग नहीं होता था, प्रसन्नता के उद्गार होते। अब वो ये सब सोच रही थी तो उसका रोम रोम पुलकित था। खुशी से सिहर सिहर जाती थी वो। ये ऋतु भी ऐसी ही थी। शीत की ठुठुरन को दमदार सूरज के कौड़े ने कब खदेड़ दिया था। बसंत देव ने भी अपना पीत पसन समेट लिया था। चमचमाती उजली धूप अपने कोमल स्पर्श से तन मन को गुदगुदा रही थी। सारा वातावरण आनंद और निश्चिंतता के गीत गुनगुना रहा था। किसा गौतमी भी अपनी इन स्मृतियों में डूबती उतरती आनंद और निश्चिंतता का मधुर गान गुनगुना रही थी। वो आनंदित थी क्योंकि उसकी दृष्टि में शोक उसके जीवन से पलायन कर चुका था। वो निश्चिंत थी
क्योंकि उसकी दृष्टि में चिंताएं अब उसके जीवन में फटकने वाली नहीं थी। उसका आनंद, उसकी निश्चिंतता सहज थी, स्वाभाविक थी। उसका लाडला अब घुटनों के बल चलने लगा था। इस समय भी वो इधर से उधर घूम रहा था। कुछ देर के लिए वो उसे दिखाई देता और फिर ओझल हो जाता। उसकी इस बाल सुलभ चपल किरणा पर वो मुग्ध हो रही थी। किस्सा गौतमी को पता नहीं था कि अनियतता का क्रूर हत्यारा दैत्य अपना घातक फन काट चुका था और धीरे धीरे उसके लाडले की ओर बढ़ रहा था। उसके आनंद, उसकी निश्चिंतता के दुर्ग में सेंध लग चुकी थी। एक शोर उठा, एक अर्तनाद हुआ। किस्सा का सुख धाम भरभरा कर ढह गया। उसे तो विश्वास भी नहीं हुआ कि उसका लाल, उसके जीवन, उसके सुखों का आधार काल के गाल में समा चुका था। उसके सामने पुत्र का निष्प्राण शरीर लाया गया तो जैसे उसके स्वयं के प्राण निकल गए। क्या ये विश्वसनीय था? क्या ये क्रूर मजाक नहीं था उसके साथ? क्या यही सुनना, यही देखना शेष था उसे? लेकिन नहीं, वो इसे बिल्कुल भी मानने वाली नहीं थी। उसका लाल मरा नहीं, वो तो बस थक कर सो गया था। बच्चे को कीड़े ने डस लिया। वो बस इतना ही सुन पाई, इतना ही समझ पाई, फिर वो मूर्छित हो गई। भारी शोर शराबे, भारी कोहराम के बीच वो होश में लौटी तो बच्चे का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर देने की बात हो रही थी। वो हतप्रभ थी। फिर जब वे सचमुच बच्चे को ले जाने लगे तो वो फुर्ती से तनकर खड़ी हो गई। उसने बच्चे को झपट लिया। नहीं ले जाने दूंगी इसे मैं, इसे कुछ नहीं हुआ है, देख नहीं रहे, वो ये सो रहा है, खेलते खेलते कितना थक गया है मेरा लाल। नहीं, छोड़ दो इसे, मैं इसे नहीं दूंगी, अभी जाग जाएगा मेरा लाल। उठो बेटे, उठ जाओ, अब इन्हें बता दो कि तुम तो बस सो रहे थे। उठो बेटे, उठ जाओ। घर परिवार वालों ने, लोगों ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, मृत्यु बताकर नहीं आती। वो छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेद नहीं करती। सत्य यही है, सत्य यही है कि अब उसका बेटा जीवित नहीं है, वो मर चुका है। किस्सा गौतमी बेसुध सी आंखें फाड़े कभी उन्हें ताकती, कभी अपने पुत्र के निर्जीव शरीर को, जिसे उसका ममता में मन अब भी मृत मानने को तैयार नहीं था। इस बीच किसी ने उसके हाथों से बच्चे को लेना चाहा, फिर तो जैसे उसे दंश लग गया। वो बिफर गई। मैंने कहा ना, मैं अपने लाल को नहीं दूंगी, अगर कोई तैयार नहीं है तो मैं जाऊंगी इसे। क्या कहा? ये मर गया है? पागल हो तुम सारे के सारे देखते नहीं, इसे इलाज चाहिए। मेरा लाल फिर उठ जाएगा, फिर उठ जाएगा मेरा लाल, हट जाओ सब। और वो बच्चे को लेकर दौड़ पड़ी। पागल सी वो इधर से उधर दौड़ती रही, घूमती रही, जो भी मिलता उससे दवा मांगती रही, अपने पुत्र के लिए, अपने लाल के लिए। ए भैया, ए बाबा, ए माता, देखो देखो, ये मेरा बेटा है ना, ये बहुत थक गया है, बहुत देर से सो रहा है, सो ही जा रहा है, इसको दवा दो ना, जाग जाएगा ये। लोग उसका उपहास करते, उस पर दया करते या उसे समझाने का प्रयास करते, लेकिन पुत्र मोह ने उसकी ज्ञान इंद्रियों को शून्य कर दिया था। वो कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं थी। क्षणिक विक्षिप्तता का ग्रास बन चुकी थी वो। जब वो इस तरह गली गली, सड़क सड़क, चौराहे चौराहे अपने मृत पुत्र के लिए दवा मांगती फिर रही थी, एक भीड़ ने उसे घेर लिया। उसमें कुछ मनचले थे, कुछ शरारती थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसकी इस हालत पर तरस आ रहा था। वे एक मां की पीड़ा को समझ रहे थे। ऐसे ही एक वायुवृद्ध सज्जन ने किस्सा को अपनी तरह से समझाने का उपक्रम किया। बेटे, क्या तुम सचमुच अपने बेटे का जीवन चाहती हो? क्या तुम सचमुच चाहती हो कि वो फिर से उठ बैठे, खेलने कूदने लगे? क्या सचमुच यही सोचती हो कि वो मरा नहीं है? कैसी बात करते हैं बाबा, दवा की बात कीजिए। अगर आपके पास दवा है तो दें। बेटी, पहली बात तो ये समझ लो कि तुम्हारा बेटा अब जीवित नहीं है, वो मर चुका है। उसे रहने दो। किस्सा बीच में ही बोल पड़ी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अरे, इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे बेटे को होश में लाने वाला। अगर वो मर भी गया है तो उसकी कोई दवा होगी, किसी के पास तो होगी। हाँ, है क्यों नहीं? ये सुनकर किस्सा गौतमी ठिठक गई। वो चल पड़ी। उसने पहले तो उन वृद्ध सज्जन को बहुत ध्यान से देखा कि कहीं उपहास तो नहीं कर रहे। जब वो वृद्ध महोदय के प्रति आश्वस्त हो गई तो इत्मीनान से खड़ी हो गई। सच? हाँ बेटी, तो दीजिए ना, ठीक कर दीजिए ना मेरे बेटे को, उसने वृद्ध सज्जन से कहा। वो अपने मृत पुत्र को लिए उन सज्जनों के चरणों में बैठ गई। नहीं नहीं बेटी, वृद्ध सज्जन ने किस्सा को उठाते हुए कहा, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं,
औरों की तरह, तुम्हारी तरह। मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, मैं तुम्हें उन वैद्यों के वैद्य के पास पहुंचा सकता हूं जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। किस्सा गौतमी को आशा की किरण दिखाई देने लगी। उसने कहा, तो पहुंचा दीजिए ना बाबा मुझे वैद्यों के वैद्य के पास। मैं उनसे विनती करूंगी, उनसे याचना करूंगी। अब चलिए ना, पहुंचा दीजिए ना। और वो तेज कदमों से चल पड़ी। एक तरह से वो दौड़ ही रही थी। वृद्ध पुरुष को उस पर और भी दया हो आई। रुको बेटी, तुम्हें पता है कौन है वो गुरु, वेदों के वेद? मैं बताता हूं। वृद्ध सज्जन ने किस्सा गौतमी को तथागत बुद्ध के बारे में बताया और ये भी बता दिया कि इन दिनों वे इस श्रवस्ती नगरी के ब्रह्माचल में स्थित जैतवन में विहार कर रहे हैं। वही है जो तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। किस्सा सीधे वहां पहुंची जहां तथागत बुद्ध अपने विशाल भिक्खु संघ सहित विराजमान थे। उसने तथागत के चरणों में अपने मृत पुत्र को रख दिया। उसकी बदहवासी देख तथागत सब कुछ जान चुके थे। इसे जीवित कर दीजिए। वे कहते हैं, ये मर गया है, मेरी कोई नहीं सुनता। सबसे दवा के लिए कहा, किसी के पास कोई उपचार नहीं है। आप तो वेदों के वेद हैं, आप ये कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। आप अवश्य मेरे पुत्र को जिला देंगे। तुम्हें विश्वास है? हां, तो फिर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करूंगा, अवश्य करूंगा। ये वचन सुनते ही किस्सा गौतमी को संतावना मिली। उसके मन से दुखों का बोझ हट गया। वो आशा से भरकर तथागत की ओर देखने लगी। वो कहना चाह रही थी, तो फिर कर दीजिए ना जीवित मेरे लाल को। तथागत उसके नैनों की भाषा पढ़ रहे थे, उसके मन को जांच रहे थे। उन्होंने कहा, किंतु इसकी औषधि का प्रबंध तुमको ही करना होगा। मुझे? मैं क्या कर सकती हूं? तुम्हें सरसों के दाने लेकर आने होंगे, बस। किस्सा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था अपने कानों पर। बस सरसों के दाने? कितने? हां, सरसों के दाने 1 मुट्ठी भर, 1 चुटकी भर, 1 ही ला दो। सच कह रहे हैं मुनिवर? बस यही। उसकी समझ से परे था ये। इतना सस्ता उपचार और इतना सुलभ भी। इन दिनों सरसों के तो अंबार लगे थे बखारों में, आंगनों में। कौन मना करेगा देने से? अपने आप भी ले लो तो किसी को क्या आपत्ति। इस संपन्न नगरी में क्या मूल्य सरसों के चुटकी भर या मुट्ठी भर, 1 झोला भर दानों का भी? मनी मन हंस रही थी किस्सा। इतनी छोटी सी बात, इतना आसान उपचार। वह चल पड़ने को तैयार हुई। पंख लग गए थे उसे। तथागत की उपस्थिति में कुछ बात तो थी। इतना आत्मविश्वास किसी अति महान व्यक्तित्व में ही हो सकता था। मिथ्या भाषण या उपहास का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। किस्सा चलने को हुई तो तथागत ने टोक दिया, अभी बात पूरी नहीं हुई पुत्री। किस्सा के चेहरे पर संदेह के, शंका के भाव आ गए। प्रश्न चिन्ह उभर आया उसके नैनों में। तो क्या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है पुत्री। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें सरसों के दाने ही लाने हैं। बस ध्यान इतना रहे कि सरसों के दाने तुम जिस भी घर से लाओ, उस घर में मृत्यु के चरण कभी न पड़े हों, उस परिवार में कोई कभी मरा ना हो। ठीक है मुनिवर, मैं अभी आई। और वो लगभग दौड़ती हुई वहां से निकल गई। जैसा उसने सोचा था वैसा ही उसे मिला। यहां आते समय तो उसका ध्यान स्थिर नहीं था, किंतु अब वो उन्मुक्त होकर देख रही थी। हर ओर सरसों के ढेर थे। उसका मन खुशी से झूम रहा था। वो पहले घर में गई, अपनी व्यथा सुनाई, तथागत बुद्ध का प्रस्तावित उपचार बताया, थोड़ी सी सरसों का आग्रह किया। गृह स्वामिनी ने अत्यंत तत्परता और सहर्ष ही उसके फैले आंचल में सरसों डाल दी। वो उसे लेकर वापस जाने को मुड़ी तो उसे बुद्ध वचनों का स्मरण हो आया। उस परिवार में कभी कोई मरा ना हो। उसने महिला से प्रश्न कर लिया। महिला असहज हो गई। कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, कैसा विचित्र प्रश्न है। उसने अपना क्रोध दबाते हुए बताया, उसके घर में अभी कुछ समय पूर्व ही मृत्यु हुई है। निराश किस्सा गौतमी ने औपचारिक शोक व्यक्त किया, संतावना के 2 शब्द कहे और वहां से निकल आई। सरसों उसने वहीं छोड़ दी। फिर वो दूसरे घर में गई, वही किस्सा। फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 5वें, फिर ऐसे ही वो कितने घरों में घूम गई। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती। उन्हें ये सुनकर तो दुख होता कि उसका नन्हा लाडला असमय काल का ग्रास बन गया। वे दुख व्यक्त करते, सहानुभूति भी जताते, सरसों देने को भी तत्पर हो जाते, किंतु अपने परिवार में मृत्यु की बात पर वे बिफर जाते। उसे भाग जाने को कहते, उसे डपट देते, झिड़क देते, दुत्कार देते।
मांगते मांगते कितनी ही घड़ियां बीत गई। उसे एक घर भी ऐसा न मिला जहां कभी कोई मरा ना हो, जहां मृत्यु के अशुभ चरण कभी न पड़े हों। अब वो क्या करे? क्या उसका लाल जीवित नहीं होगा? लेकिन ये सारे लोग भी तो थे, इन्होंने भी तो मृत्यु के प्रहार को झेला था। फिर क्या एक अकेला तेरा ही लाल है जो मरा है? यहाँ हर दिन किसी न किसी परिवार में कोई न कोई मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। भवचक्र ऐसे ही चलता है। अब किस्सा गौतमी को सब कुछ समझ में आने लगा। तथागत बुद्ध ने सरसों के दाने लाने को क्यों कहा, वो भी ऐसे घर से जहां मृत्यु न हुई हो? क्या ऐसा कोई घर हो सकता है? क्या मृत्यु किसी को छोड़ती है? क्या वो कोई भेद करती है? तथागत उसे क्या समझाना चाहते थे? उसके प्रज्ञा चक्षु खुल गए, उसके चित्त पर से मोह का आवरण हट गया। अब उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मृत्यु अनिवार्य है, मृत्यु अपरिहार्य है, मृत्यु अवश्य भावी है। जीवन अनित्य है, सर्वस्व अनित्य है। जहां जन्म है, मरण भी वहां है। और किसा गौतमी ने अपने मृत पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए जंगल में छोड़ दिया। वो स्वयं तथागत बुद्ध की शरण में चली गई। कहते हैं कि सफलता अथवा असफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर आपको विश्वास है कि आप कोई चीज कर सकते हैं अथवा आपको विश्वास है कि आप वो चीज नहीं कर सकते, दोनों में से जो भी विश्वास आपका हो वही सच साबित होगा। आपके पास कुछ करने की सारी योग्यता होने पर भी यदि आप तय करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो चीज घटित करवाने वाले मस्तिष्क के सभी मार्ग आप बंद कर देते हैं। उसी तरह यदि आपको विश्वास हो कि आप कोई चीज कर सकते हैं, तो उस चीज को संभव बनाने के लिए आवश्यक सभी रास्ते आप खोल देते हैं। हमारे विश्वास का हमारे जीवन पर जो प्रभाव होता है वो बहुत बड़ा है। कोई चीज हम कर सकते हैं, ये विश्वास निर्माण करने का एक यकीनी तरीका है कि उस चीज को हम एक बार करें, एक बार हम सफल हो जाएं, तो हम पुनः सफल हो सकते हैं। ये विश्वास निर्माण होना और बढ़ना आसान हो जाता है। एक अविश्वसनीय कहानी विश्वास की। एक लड़की थी विल्मा रुल्डोफ नाम की। समय से पहले उसका जन्म हुआ। 1940 की बात है। जन्म के समय उसका वजन 2 किलो था। गरीब काले परिवार में वो जन्मी थी। बचपन में ही उसे पोलियो हुआ। उसकी माँ को एक डॉक्टर ने बताया इसका कोई इलाज नहीं है। इतना सुनकर उसकी माँ चुप नहीं बैठी। विल्मा पुरानी याद बताते हुए कहती है, डॉक्टर ने कहा मैं कभी चल नहीं सकूंगी। मेरी माँ ने कहा मैं जरूर चलूंगी। मैंने मेरी माँ की बात पर भरोसा किया। विल्मा की माँ को पता लगा कि उसके गांव में 80 किलोमीटर दूर एक अस्पताल है जहां उसका इलाज किया जा सकता है। विल्मा की माँ पूरे 2 साल तक हफ्ते में 2 बार बेटी को लेकर उस अस्पताल गई। 2 साल के इलाज के बाद विल्मा वैसाखियों की सहायता से चलने लगी। आखिर 12 वर्ष की उम्र में बैसाखियों के बिना वो सामान्य रूप से चलने लगी। 16 साल की आयु में 1956 के ओलंपिक्स में उसने दौड़ प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। 1960 के ओलंपिक्स की अलग अलग दौड़ प्रतियोगिताओं में 3 स्वर्ण पदक जीतकर 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली वो अमेरिका की पहली महिला धावक बनी। बाइबल में भी कहा गया है, राई के दाने जितना भी विश्वास यदि आप में हो और उस विश्वास के आधार पर आप पर्वत से कहें चलो यहां से उस उधर की जगह पर जाओ, तो वो पर्वत वहां चला जाएगा और कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगी। एक महिला ने ये पढ़ा तो उसे इस पर भरोसा नहीं हुआ। उसने प्रयोग करके देखने का निश्चय किया। रात में सोने से पहले घर की खिड़की में से उसने पर्वत को आदेश दिया, चल यहां से उस उधर की जगह पर जा, सुबह तक जाने से भी चलेगा। सुबह उठकर उस महिला ने खिड़की से देखा, पर्वत वहीं था। वो बोली, मुझे पता था पर्वत कैसे जा सकता है। उस महिला को पर्वत जा सकता है ये यकीन ही नहीं था। पर्वत जा ही नहीं सकता ये यकीन उसे था। वैसे ही हुआ, पर्वत गया ही नहीं। विश्वास
मनुष्य को मिली हुई एक बहुत बड़ी शक्ति है। बड़े बड़े अनगिनत चमत्कार मानव ने इसी विश्वास के बल पर किए हैं। अत्यंत सफल लोगों का अलगपन जो मुझे समय समय पर दिखाई दिया वो था उनकी काम करने की असीमित क्षमता। कार्य के कारण का परिणाम मिलता है। ज्ञान एक शक्ति है, ऐसा आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, लेकिन ये अर्ध सत्य है, क्योंकि ज्ञान को कार्य रूप में लाए बिना ज्ञान का क्या फायदा। ये सुनकर कोई चौंक सकता है कि साधारण व्यक्ति तथा अत्यंत असाधारण व्यक्ति में अंतर सिर्फ कार्य का होता है। अत्यंत असाधारण मनुष्य में कार्य करने की अपरिमित क्षमता होती है। याद रखें, कार्य ही सब कुछ है। जब तक आप कदम नहीं उठाएंगे तब तक आप उसी जगह पर रहेंगे। जितनी जल्दी आप काम करना प्रारंभ करेंगे उतना ही शीघ्र आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तय कीजिए, जो करना ही है वो तुरंत करना है। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमारी हालत नहीं सुधरेगी। गौर से सुनिए, आपकी परिस्थिति अपने आप अचानक जादू से नहीं सुधरेगी। जब तक आप नहीं बदलेंगे कुछ भी नहीं बदलेगा। जो आप आज तक कर रहे थे वही आगे भी करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता था। पहले कभी भी हासिल नहीं किया हुआ हासिल करने के लिए पहले कभी भी नहीं किया हुआ करना होगा। आपको सफल होने के लिए क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए, ये तय कीजिए। स्पष्ट शब्दों में लिख लीजिए। उसे हासिल करने की या पूर्ण करने की अंतिम तारीख तय कीजिए। इस ध्येय को हासिल करने के लिए जो करना होगा उन कामों की सूची बनाइए। इस सूची को उचित क्रम दीजिए। आगे जरूरत के हिसाब से सूची में अथवा क्रम में परिवर्तन किया जा सकता है। तुरंत काम में भिड़ जाइए। बिल्कुल देर मत कीजिए। रोज कुछ न कुछ कीजिए। मान लीजिए आप वेट लिफ्टिंग की सामग्री और वेट लिफ्टिंग की पुस्तक घर लाते हैं, तो कौन सी बात यह तय करेगी कि आपको इससे कितना लाभ होगा? ये बात कि आप उसका कितना प्रयोग करते हैं। बिल्कुल उसी मात्रा में आपको उस सामग्री का लाभ होगा जितनी मात्रा में आप उसका प्रयोग करेंगे। बोलना काफी नहीं है, चलना आवश्यक है। ज्ञान पर्याप्त नहीं है, कार्य करना आवश्यक है। कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के उपरांत कार्य चाहिए। कितने अनगिनत असफल लोग होंगे जिनके पास सफल मनुष्य जितना अथवा उससे भी अधिक ज्ञान है, लेकिन कार्य नहीं है। ध्यान से सुने, सारा खेल कार्य का है। सब कुछ आप पर निर्भर है। यदि आप चाहते हैं कि हालात बदलें तो पहले आपको बदलना होगा। हालात सुधरे ऐसा आप चाहते हैं तो पहले आपको सुधरना होगा। अध्यापक दरवाजा खोलता है, परंतु भीतर प्रवेश करने का काम आपको ही करना होता है। हम क्या कर सकते हैं, इस नजर से हम अपनी ओर देखते हैं। हमने क्या किया है, इस नजर से दुनिया हमारी ओर देखती है। आप क्या कर सकते हैं ये दुनिया को मत बताइए, कर दिखाइए। पहले कीजिए फिर बताइए।